वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपका डेस्टाइन्ड ट्रू लव 2024 में कौन है। तो ये रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट की गई है और ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, ऑलमोस्ट 1 महीने से। तो फाइनली अब ये वीडियो आया है। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे। आपका एक ट्रू डेस्टाइन लव या एक डेस्टाइन ट्रू लव कौन है, वो पर्सन कौन होंगे, क्या करते होंगे। जिन लोगों को शादी का वेट है, ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं, और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं आज इस रीडिंग में बताऊंगी उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, करैक्टरिस्टिक्स, उनके ज़ोडिएक साइन, उनका नेचर, सब कुछ बहुत डिटेल रीडिंग है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में जो करंट पार्टनर हैं, क्या वही आपके ट्रू डेस्टाइन लव हैं या नहीं। तो ऑप्शन जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उनके टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपका ट्रू डेस्टाइन लव कौन है। पहला कार्ड है यहाँ पर सोलमेट। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो सोल कनेक्शंस में, सोलमेट्स में बहुत बिलीव करते हैं। आपको टेम्परेरी रिलेशनशिप्स पसंद नहीं आते और आपके जीवन में कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे रहे हैं जो आपको कार्मिक मिले हैं, यानी कि अभी भी आप किसी कनेक्शन में अगर हो तो वो आपका ट्रू डेस्टाइन लव नहीं नज़र आ रहा, एटलीस्ट फॉर 70% पीपल। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन 70% लोगों के जीवन में उनका ट्रू डेस्टाइन लव नहीं आया या नहीं आई। तो शायद आप कुछ हार्ट ब्रेक्स अपनी लाइफ में देखोगे और उन हार्ट ब्रेक्स के बाद, चाहे वो मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हों, रिलेशनशिप हों, उनके बाद ही आपके जीवन में कोई ट्रू डेस्टाइन कनेक्शन या ट्रू डेस्टाइन लव आएगा। वो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत कॉन्फिडेंस में कोई भी काम अगर वो जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ में लेते हैं तो उस काम को पूरा करते ही करते हैं। वो बीच में छोड़कर किसी और काम में अपने आप को बिज़ी नहीं रखते। ये एक मेहनती पर्सन है, क्योंकि इनके जो जो करैक्टरिस्टिक्स और जो जो कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं, मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी सुन सकते हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर। बस आपको एनर्जीज देखनी है कि वो किस तरीके से रेजोनेट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है और कुछ लोगों को अभी तक इस पर्सन से मुलाकात नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने 30s में हैं या लेट 40s में भी हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, कभी कभी आपके मन में ये बात आती है कि मेरी शादी जिनसे भी हुई है, मुझे वो अपने सोलमेट नहीं लगते। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की दुनिया में उसके सोलमेट के साथ ही शादी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारी शादियाँ कार्मिक लोगों से हो जाती हैं, जिनके साथ हमारे पूरे जन्म का कोई लेना देना, कोई कर्मा
एज इट इज़ जुड़ा होता है और हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है उन कर्मों को रिलीज़ करते करते। तो 70% लोगों को अभी तक उनका सोलमेट या ट्रू डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं मिला या नहीं मिली। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी होंगे और मुझे इनकी कहानी आपसे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स चले नहीं हैं, किसी भी रीज़न से वो रिश्ते फेल हो गए या मैरिज में बदल नहीं पाए, और अगर मैरिज होके ब्रेक हो गई है कुछ लोगों की तो बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि आपकी शादी बहुत जल्द हो सकती है। शायद इस रीडिंग को सुनने के 6 महीनों से लेकर 15 महीनों के अंदर भी, और कुछ लोगों की तो और भी जल्दी लग रही है, विदिन 2 मंथ्स का कार्ड भी आया है। तो कुछ लोगों की 2 महीने में भी अपने सोलमेट के साथ शादी हो सकती है, आपको सोलमेट मिल सकता है। ये सोलमेट आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू, या आपके सोशल मीडिया पर इस पर्सन का रिक्वेस्ट आ जाए, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपके किसी पोस्ट पर इस पर्सन का लाइक आ जाए, कोई कमेंट आ जाए, और वहाँ से बात करते करते आप दोनों का रिलेशन नेक्स्ट लेवल यानी कि मैरिज तक भी पहुँचने वाला है। तो ये पर्सन डाई हार्ड रोमांटिक हैं। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिल में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स नाम की चीज़ ना हो, बल्कि मुझे तो ये पर्सन आपके लिए एक परफेक्ट मैच लग रहे हैं, क्योंकि शायद आप लंबे समय से एक ऐसा रिलेशन ही अपनी लाइफ में चाह रहे थे जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार दे, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ में बाकी सभी तरह की चीज़ों से संपूर्ण हो। पैसा भी है, अच्छा जॉब है, अच्छे लुक्स हैं, ब्यूटी है, अच्छा फिज़िकल अपीयरेंस है। जहाँ पर लैक करते हो वो है रिलेशनशिप। इनके नाम के मैं आपको लेटर्स भी बता देती हूँ कि इस नाम का लेटर का पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो चांसेस हो सकते हैं कि वही आपका ट्रू डेस्टाइन लव हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रू डेस्टाइन लव के साथ ही सब लोगों की शादी होगी, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि ट्रू डेस्टाइन लव है तो मतलब पूरी ज़िंदगी में उसी के साथ हमारी शादी होनी लिखी है। कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में शुरू से लेकर एंड तक कनेक्शन में बने रहते हैं। तो नाम का लेटर है इनका S, U, W, J, T, R, V, O, M, H, A, P, पैरट वाला, और लास्ट है I। और कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां हैं, राशियां तो मुझे यहाँ सारी दिख रही हैं गाइस। फायर एलिमेंट है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, सारी ही राशियां हैं क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आए हैं। तो ये हैं आपके ट्रू डेस्टाइन लव जो 2024 में आपको मिलने वाले हैं। ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में लिखें ट्रू डेस्टाइन्ड लव 2024 और थैंक यू गॉड।
मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, आपका ट्रू डेस्टाइन लव 2024 में कौन है? क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो? वो कब मिलेंगे आपको? वो कैसे होंगे? उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका पर्सनालिटी, ये सब हम आज इस रीडिंग में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी दर्शकों को कहूँगी, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स ज़रूर डालें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका जो एनर्जी है इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए। और जितना ज़्यादा आपका एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होगा, उतने अच्छे से मैं आप लोगों की टैरो रीडिंग में एनर्जीज़ को देख पाऊँगी, टैप इन कर पाऊँगी। तो आपका ट्रू डेस्टाइन लव, सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। ये पर्सन आपके कनेक्शन में है और कुछ सालों से हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद आपकी इस पर्सन से अभी बात नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग 65 to 70% इस इंसान को मिल चुके हो। लेकिन बातचीत में या तो ब्लॉकेज है या कोई आप दोनों के रिलेशन में कार्मिक एनर्जी है, जिसके कारण आपका ये रिलेशन किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा। जैसे अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो ये पर्सन भी सोचते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। हो सकता है आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी हो या किसी डार्क एनर्जी का कोई इन्फ्लुएंस है, जिसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी उपायों से हेल्प नहीं मिल रहा, कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आपको अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग महीनों महीनों तक उन्हीं उपायों को रिपीट करते रहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन कई बार वो उपाय बार बार करने से हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आता। उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं कि क्या जो आप उपाय कर रहे हो वो आपके लिए कितना फ़ायदा देगा या नहीं। बहुत से लोग ऑनलाइन गूगल कर लेंगे, इंटरनेट से उपाय ढूंढेंगे कि मनपसंद इंसान से शादी कैसे करें या सोलमेट को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। ये उपाय कुछ हद तक काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हर इंसान की डेस्टिनी, जो किस्मत है, भाग्य है, वो एक जैसा नहीं है। सबकी अलग किस्मत है। एक ही उपाय पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग किसी अच्छे टैरो रीडर से करवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे अपनी टैरो रीडिंग करवानी चाहिए, डिटेल में जानना चाहिए कि आपके पार्टनर कौन होंगे, क्या वो पर्सन तो नहीं जिनसे आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, या फिर कोई नया इंसान जो आपके जीवन में आएगा तो वो कैसा होगा, क्या उनसे शादी होगी या नहीं होगी। तो मैं बहुत डिटेल में जानकारी देती हूँ, साथ में जो ब्लॉकेज आती है, जो आपके रिलेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसका सल्यूशन भी देती हूँ। और जहाँ पे मेरे को लगता है कि रिचुअल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे रिचुअल्स और स्पेल्स को परफॉर्म भी करती हूँ। तो मुझसे कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि 65 से 70% व्यूअर्स अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और 2024 आप दोनों के बीच में कुछ नया हो सकता है, कुछ भी नया, यहाँ तक कि एंगेजमेंट तक, शादी तक कुछ लोगों की बात पहुँच सकती है। मैरिज को लेकर ये पर्सन भी सोच रहे हैं और मुझे लगता है आप भी सोच रहे हो। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उनका सोलमेट अभी तक नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उनके लिए बता देती हूँ कि पर्सन होंगे बहुत रोमांटिक, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी, लोगों पर पहली नज़र में ही अपना प्रभाव डालने में ये सक्षम रहेंगे। इनकी बातें बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, थॉट चक्रा इनका मुझे बहुत एक्टिवेटेड लग रहा है। थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ सकता है, लेकिन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी ये गुस्सा इनका शांत भी हो जाता है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आपसे बहुत दूर नज़र आ रहे हैं, किसी अदर कल्चर, किसी अदर कास्ट, किसी अदर कंट्री, किसी अदर स्टेट से भी ये हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये आपका ट्रू डेस्टाइन लव आपको तब मिलेगा अपनी लाइफ में जब आप पहले किसी ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक से डील कर रहे होंगे, यानी कि कोई रिश्ता आपके जीवन से ख़त्म होगा। ये भी हो सकता है अभी आप जिस पर्सन को अपना ट्रू लव समझ रहे हो या डेस्टाइन्ड कनेक्शन समझ रहे हो वो आपका कार्मिक हो, आप उसे चेस कर रहे हो। उस पर्सन को पाने के लिए आप तरह तरह के उपाय और हाथ पैर मार रहे हो कि वही मेरे को लाइफ में मिल जाए। लेकिन जिस दिन आप ये थॉट अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दोगे कि जो मेरी लाइफ का ट्रू लव है वो मेरी लाइफ में लौटेगा और आएगा, अगर ये पर्सन मेरा ट्रू लव है या डेस्टाइन कनेक्शन है तो ये खुद मेरी लाइफ में आएंगे। तो अगर वो आते हैं 2024 में और आपको प्रपोज करते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देते हैं, डेफिनेटली वो आपका डेस्टाइन ट्रू कनेक्शन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपके लिए 2024 में ए विन विन आउटकम सिचुएशन में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन मेहनत करने में विश्वास भी करते हैं और शॉर्टकट लेने में भी विश्वास करते हैं। तो करियर, लाइफ के कुछ गोल्स को लेकर ये पर्सन बहुत क्लियर होंगे। इनका एटीट्यूड थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़े जल्दबाज किस्म के इंसान हो सकते हैं। और अगर फीमेल होगी तो भी बड़ी इंडिपेंडेंट, सिक्योर और काफ़ी हद तक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ आपको इनमें नज़र आएंगी कि ये पर्सन दुनिया में रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, बैठ के खाने में बिलीव नहीं करते। इनको मेहनत करनी, लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा आपका पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको किसी कार्मिक साइकिल से रिलीज़ कर देंगे। और जब आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ जाओगे तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस भी मिलेगा। शायद शुरू में आप इस पर्सन को लेकर समझ ना पाओ कि ये इंसान है कैसे, नेचर ना समझ आए, एटीट्यूड ना समझ आए। ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन आपको लगे कि बहुत घमंड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं। बट स्लोली एंड स्टीडली ये रिलेशन ब्यूटीफुली ग्रो करेगा और आगे चलकर शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो ये थी आपकी ट्रू लव या डेस्टाइन लव जो 2024 में आपको मिलेंगे। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, ट्रू डेस्टाइन लव 2024, ताकि जो आपका ट्रू डेस्टाइन लव है वो 2024 में आपको मिल जाए, और आपका जो इंतज़ार है एक ट्रू रिलेशन के लिए जो आप कई टाइम से कर रहे हो वो इंतज़ार ख़त्म हो, और आपकी सोच के जैसा इंसान जो आप जैसी सोच रखता हो, लाइफ में आगे बढ़ने में विश्वास रखता हो, चैरिटी करने वाला इंसान हो, हार्ड वर्किंग हो, डेयरिंग हो, डैशिंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट वर्दी हो। तो अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 इसकी तरफ बढ़ूंगी, और हम जानेंगे कि आपका ट्रू डेस्टाइन लव कौन है जो 2024 में आपको मिलेंगे या आप ऑलरेडी उन्हें मिल चुके हो। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला ऑप्शन उन लोगों ने सबसे ज़्यादा चुना है जिनको लाइफ में प्यार के अंदर बहुत सारे धोखे मिले हैं, यानी कि आपने प्यार में धोखा बहुत खाया है। दूसरे कुछ ऐसी एनर्जी के कार्ड्स हैं जो कुछ लोगों की फर्स्ट मैरिज को डिवोर्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं उनकी फ़र्स्ट मैरिज ब्रेक हो गई हो, डिवोर्स हो गया हो, पहली शादी में आपको धोखा मिला हो, या अगर आपने किसी से लव मैरिज भी की हो फिर भी आपको लगा कि मेरी शादी में वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, वो सपने पूरे नहीं हुए जो मैंने अपनी शादी से देखे थे। क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है, शायद आपको अपनी मैरिज में ही चीटिंग मिली है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका जो कई सालों तक चला लेकिन एंड में मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कुछ लोग बड़े हताश और परेशान लग रहे हैं। शायद आपको मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट से अब डर लगने लगा है। तो क्या आप अपने ट्रू डेस्टाइन लव से मिल चुके हो? यहाँ पे कुछ ही लोग मिले हैं, बाकी के लोगों के लिए तो मुझे नो का कार्ड मिला है। तो जो लोग अभी तक अपने ट्रू डेस्टाइन लव से नहीं मिले वो अपने पार्टनर से कहाँ मिल सकते हैं, उसके लिए मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला है। आप चैनल की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो कि हु इज़ योर डेस्टाइन लव या आपका सोलमेट कौन है। और अगर आप चाहें तो मैरिज रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल की आप देख सकते हो। सोलमेट लिखकर टॉक थ्रू टैरो लिखोगे तो सोलमेट की रीडिंग आ जाएगी। फ्यूचर स्पाउस टॉक थ्रू टैरो लिखोगे तो फ्यूचर स्पाउस की वीडियो आ जाएगी। और जो लोग डेस्टाइन्ड कनेक्शन के लिए या ट्रू लव के लिए देखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं ट्रू लव टॉक थ्रू टैरो, वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर आप उस वीडियो को सुन सकते हो। तो जिनको अभी तक उनके पार्टनर नहीं मिले वो कैसे मिलेंगे? देखिए, पहले आपका ना कोई एंडिंग होगा। हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशन आपका लंबे समय से चल रहा है, 3 सालों से ऊपर का कोई रिलेशन है, या तो वो ब्रेक होगा आपका, या ऑलरेडी अगर ब्रेक हो गया है तो आप अपने ट्रू लव या ट्रू डेस्टाइन्ड कनेक्शन में आने के लिए रिकवर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड है। अपनी हीलिंग जितनी जल्दी आप फिनिश कर लोगे
उतने स्ट्रॉन्ग और उतनी जल्दी चांसेस बनेंगे कि आपकी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट हो। ये पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, इनकी एनर्जी बहुत यंग, एनर्जेटिक, यूथफुल लग रही है। अगर ये आपसे उम्र में ज़्यादा भी होंगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, लाइफ को लेके बहुत पैशनेट हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो पैशन बहुत होगा इनके अंदर। कोई भी काम करेंगे मन लगाकर करेंगे, बीच में उस काम को छोड़ेंगे नहीं। इनको लोगों में छाना यानी कि लोगों की अटेंशन लेना और पॉपुलैरिटी गेन करना बहुत पसंद होगा। इनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है। ये पीठ पीछे बात नहीं करेंगे, थोड़े मुंहफट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, और हो सकता है कि कभी कभी ये इतना सीधा और स्पष्ट बोल डालें कि कुछ बातें आपके दिल पे लग जाएं कि यार ये इंसान कैसा है, थोड़ी सी बटरिंग नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप पूछेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कैसी लग रही हूँ, तो वो आप में कमी नहीं निकालेंगे, वो कहेंगे वाओ यार तुम तो बहुत ही गज़ब लग रही हो, या तुम तो आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। लेकिन जो सच्चे लोग होंगे ना, जो अंदर से सच बोलना जानते हैं, जो अंदर के इमोशंस को उन्हीं शब्दों के द्वारा बोलते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो ये पार्टनर आपको ना ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आप उस दिन सुंदर नहीं लग रहे होंगे तो ये सीधा बोलेंगे कि भाई तुम आज सुंदर नहीं दिख रही, तुम अगर ऐसा करती तो तुम बहुत सुंदर लगती। तो इसको ये नहीं कहते कि कोई हम में कमी निकाल रहा है, बल्कि जो हमें प्यार करते हैं वो हमें चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा एनहांस होकर और भी ज़्यादा ग्रो करके अपना बेस्ट टू बेस्ट जो परफॉर्मेंस है या बेस्ट टू बेस्ट डिस्प्ले है वो पब्लिक में कर सकें। तो प्लीज़ इनको गलत मत समझ लेना कि ये कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इन बातों को ना दिल पे ले जाते हैं कि उन्होंने मेरे अंदर कमियां निकाल दी हैं। तो प्लीज़ इनको शायद आप शुरू में समझने में थोड़ी सी भूल कर सकते हो या नादानी कर सकते हो, लेकिन ये दिल के बहुत साफ़ होंगे, सच्चे होंगे। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती होगी। कुछ लोगों के पार्टनर के मदर फादर में से मुझे एक इंसान भगवान को प्यारा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि मदर फादर में से कोई एक इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, या मदर या फादर। और ऐसे भी कार्ड्स हैं जिसमें क्लियर दिख रहा है कि या तो इनकी माता नहीं होंगी, मदर नहीं होंगी, या इनके फादर नहीं होंगे। लेकिन ये सबके साथ नहीं जाएगा, कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स में ये एनर्जी है, तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही ये रेजोनेट करने वाला है। उसके बाद अगर मैं राशियों की बात करूं, ज़ोडिएक साइन, तो ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर एलिमेंट भी है। ये पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती होगी। ये एक जगह पे अपनी सारी लाइफ बिताना पसंद नहीं करेंगे। इनको कुछ नया करना, रिस्क उठाना और अपने जीने का एक मकसद खोजना कि हम इस धरती पर अपनी लाइफ को किस वे में जीने आए हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ उसी के आसपास उनकी लाइफ घूमती है। वो परिवार को टाइम नहीं दे पाते, वो दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एंजॉयमेंट सिर्फ मनी है। लेकिन ये पर्सन ऑलराउंडर है। इनको पैसा भी बहुत कमाना है, इनको नाम भी सोसाइटी में बनाना है, इनको दोस्त भी बनाने हैं,
इनको परिवार को भी टाइम देना है, और ये स्पिरिचुअलिटी में और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करने में बिलीव करते होंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में भी पहले कोई सीरियस अफेयर या रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, उसके बाद ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग आपके ट्रू डेस्टाइन्ड लव की, जो आपको 2024 में मिल सकते हैं। और अगर आपके एग्जिस्टिंग या करंट रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन ऑलरेडी है जिनका नेचर, बिहेवियर पैटर्न, पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हों जो मैंने आज बताया है, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली वही आपका ट्रू डेस्टाइन्ड लव हो। तो आज की रीडिंग को यही एंड करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, कमेंट करके थैंक यू गॉड, ट्रू डेस्टाइन्ड लव लिखें, 2024 भी साथ में लिख दें, ताकि जो भी आज इस पूरी रीडिंग में या वीडियो में बताया वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। अभी लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।